पहली बार YouTube पर बेस्ट फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जीरो टू हीरो नॉलेज सेशन। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम इन्वेस्टमेंट की। साथियों, आज मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आखिर में महंगाई बढ़ क्यों रही है, रीज़न क्या है। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक एक लोगों को सोचने पे मजबूर हो रही है कि आखिर में हम अपने फैमिली परिवार को कैसे चलाएं, हमको फैमिली परिवार को मेंटेनेंस कैसे करना पड़ेगा, आखिर में हम अपने फैमिली को मेंटेनेंस करने के लिए करें क्या। किस तरीके से ये महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि बहुत सारे लोगों को खाने के लिए आज नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे बड़े सारे देश ऐसे हैं जहां लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। आखिर में ये महंगाई बढ़ क्यों रही है, रीजन क्या है, हम किस तरीके से आज मेहनत करें, किस तरीके से आज हम पैसे कमाएं कि आने वाले दिन में हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में ये महंगाई से किसी प्रकार का कोई असर ना पड़े। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस चीजों को, अगर आप भी हैं महंगाई से लेकर के परेशान, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिन में आपके फैमिली में, आपके परिवार में इस प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो, तो इसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और साथ ही साथ अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर इंप्रेस करें ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लाइव डेमो के साथ मैं दिखाऊं आपको आखिर में ये महंगाई बढ़ क्यों रही है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये महंगाई बढ़ क्यों रही है, क्योंकि ये आज की महंगाई नहीं है। ये आज आप जो देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं कई साल पहले, कई वर्ष पहले इसकी कल्पना की जा चुकी है। जब 1920 ईस्वी की मैं बात बताऊं, काफी बहुत सारे हमारे माननीय साइंटिस्ट लोगों ने मिल करके एक महंगाई के रेशियो को उन्होंने स्थापित किए थे। उन्होंने बताए थे कि आखिर में मार्केट में महंगाई बढ़ेगी कैसे। ये बदलते हुए समय, जिस तरीके से समय बदल रही है, तो आखिर में महंगाई बढ़ेगी कैसे, किस तरीके से हम अपने फैमिली परिवार को चला सकते हैं, इस पे काफी सभी लोग, बहुत सारे लोग काफी टाइम इन्वेस्टमेंट करके इस रिसर्च को निकाले थे। और ये रिसर्च क्या कहती है, चलिए इसे थोड़ा डिटेल्स रूप में बताते हैं। वैज्ञानिक जब रिसर्च किए थे तो उन्होंने बताया थे कि 1920 ईस्वी में ये स्टार्टअप जो रिसर्च हुई थी, ये 1920 ईस्वी में हुई थी। ये 1920 ईस्वी में हुई थी, ईयर 1920 ईस्वी में इनकी स्टार्टअप हुई थी। और उन्होंने बताया कि 1920 ईस्वी में जिन व्यक्ति के पास मंथली इंसेंटिव मात्र ओनली फॉर 1 रुपीज यानी कि 1 रुपया होता था, वो व्यक्ति अपने घर परिवार को, फैमिली को एक अच्छे तरीके से जी पा रहे थे, एक बेहतर तरीके से जी पा रहे थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती थी। उनके पास गाड़ी था, उनके पास बंगला था, उनके पास तमाम चीज़, वो सुख अवेलेबल थे उनके परिवार के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके बच्चे के लिए। उनके बच्चे अच्छे जगह पे जाकर के पढ़ाई करते थे। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक 20 साल बाद, याद रखेंगे इस चीज़ों को, प्रत्येक 20 साल बाद मात्र ओनली फॉर 1 शून्य यानी कि 1 शून्य की बढ़ोतरी होगी। ओनली फॉर 1 शून्य की बढ़ोतरी होगी, मात्र ओनली फॉर 1 0 यानी कि 1 0 को ही बढ़ोतरी होगी, लेकिन प्रत्येक 20 साल बाद। सेम तरीके से समय बीतता गया और ये समय आ गया 1940 ईस्वी में। जिनको परिवार को अच्छे तरीके से चलाना था, उनके लिए कहीं ना कहीं महीने का उनका इंसेंटिव 10 रुपया होता था। उनकी फैमिली बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। सेम तरीके से बारी आई 1960 का, तो 1960 ईस्वी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1960 ईस्वी में जिनकी मंथली इंसेंटिव 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपया होता था, वो अपने फैमिली परिवार को अच्छे तरीके से चला पा रहे थे। सेम तरीके से समय बीतता गया, 1980 आया। 1980 में जिन व्यक्ति की मंथली इनकम 1000 रुपये थी, उनकी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से चलती थी। सेम तरीके से समय बदलता गया, 2000 की बारी आई, 1920 के बाद 2000 ईस्वी आई। 2000 ईस्वी में जिन व्यक्तियों का इंसेंटिव 1000 रुपया नहीं बल्कि 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया था मंथली आय, वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार को चला पा रहे थे। सेम तरीके से समय बीतता गया, 2020 आया। और 2020 की बात बताया जाए तो 2020 में जिन व्यक्ति की आय, मंथली आय 1 लाख रुपीज यानी कि 1 लाख रुपया था, वही व्यक्ति अपने फैमिली परिवार को अच्छे तरीके से चला पा रहे थे। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी एज ए फैमिली के लिए कभी नहीं हो गई थी। तो सेम तरीके से 1920 जैसे 2020 खत्म हुई, सेम तरीके से अब 2040 की बारी है। अब आपको जो आने वाली है महंगाई वो काफी ज्यादा, क्योंकि 2040 में वैज्ञानिक का रिसर्च कहता है कि आपको महीने का इनकम 2040 तक 10 लाख रुपया होना चाहिए,
तब जा करके आप अपने फैमिली को, परिवार को, आप अपने जिस तरीके से चाहे अपने फैमिली को, परिवार को एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी चला सकते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप, ये रियल है। कैसे रियल है शायद आपको जरूर पता होगा। क्यों? क्योंकि आज से कई साल पहले 1920 में पता कीजिए कितने रुपए चीनी मिलता था, पता कर लीजिए कितने रुपए वेट गेहूं मिलता था, कितने रुपए धान मिलता था, कितने रुपए चावल मिलता था। आप पता कर लीजिए 1940 में कितने रुपए मिलता था, पता कीजिए 1960 में कितने रुपए मिलता था, पता कीजिए 1980 में कितने मिलता था, 2000 ईस्वी में कितने रुपए मिलता था, बल्कि अब 2020 ईस्वी में पता कर लीजिए, आपको भी पता होगा कि कितने रुपए चावल था। बट आज की बात रही 2020 क्रॉस कर चुकी है, आज देख लीजिए कितने रुपए। तो ये महंगाई हम नहीं निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये महंगाई एक रियल और एक हकीकत महंगाई, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक लोग रिसर्च करके बनाए हैं। सो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चला होगा, जिससे कि आप अपने फैमिली के लिए बेहतर तरीके से काम करें और आने वाला दिन में कभी भी इस महंगाई से आपको दिक्कत ना हो। एक बार काम करने के बाद जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपको पैसा मिले, आपके परिवार को कभी भी काम करने की जरूरत ना पड़े। क्या कोई ऐसा काम है? इस वीडियो में मैं ऐसे ही काम के बारे में बात करने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल को इम्प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आप। रॉयल्टी इनकम किसी भी काम को एक बार करने के बाद हमें बार बार रुपया पैसा मिलता हो, किसी भी काम को एक बार करने के बाद हमें बार बार रुपया पैसा मिलता हो, उसे हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आखिर में रॉयल्टी इनकम बाहर में कितने लोगों को मिलते हैं? सो एग्जाम्पल यहाँ पे हैं सिंगर, राइटर और साइंटिस्ट। सिंगर यानी कि सिंगर को रॉयल्टी इनकम मिलता है। सिंगर को कैसे मिलता है? जैसे कि कोई भी ऐसे सिंगर हैं जो गाना के गा दिए, गाना गाने के बाद जब तक उनके मार्केट में वो गाना चलता रहेगा, जब तक लोग मार्केट में उनको गाना को सुनेंगे, तब तक उनको पैसा मिलेगा। राइटर किसी भी बुक को लिखने के बाद जब तक उनकी मार्केट में बुक बिकती रहेगी, तब तक लोग पढ़ेंगे, तब तक उनको पैसा मिलता रहेगा। साइंटिस्ट जब तक किसी भी चीज़ों को अगर वो निर्माण करते हैं, निर्माण करने के बाद जब तक लोग उसे यूज करेंगे, जब तक लोग उसे काम उपयोग करेंगे, तब तक उनको पैसा मिलता रहेगा। सो ये तीन ऐसे लोग हैं जिसे बाहर में रॉयल्टी मिलता है, इसीलिए हम लोग रॉयल्टी इनकम को लाइफ के साथ और लाइफ के बाद भी कहते हैं। अलावा डायरेक्ट सेलिंग एक लौता एक ऐसा जरिया है जहां से आप रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं। चाहे आप पढ़े लिखे हो या मूर्ख हो, काला हो या गोरा हो या मोटा हो या मजदूर हो या स्टूडेंट हो, आप कोई भी हो, डायरेक्ट सेलिंग से आप रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग से अनलिमिटेड एक रॉयल्टी इनकम अगर आप कमाएं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइनिंग लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जा करके ज्वाइन कीजिए अनलिमिटेड रॉयल्टी इनकम कमाने के लिए। जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी में क्या अंतर होता है, साथ ही साथ टीएमपी मार्केटिंग किसे कहते हैं, टीएमपी मार्केटिंग क्या होता है, डीएमपी मार्केटिंग किसे कहते हैं, डीएमपी मार्केटिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आखिर में कहते किसे हैं, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप के पूरे प्लान को समझने के लिए। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले जाकर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर करें, ताकि सही वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 2 स्लैब बनाए हुए हैं, 2 स्लैब बनाए हुए हैं। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, जिसमें पहला स्लैब में हम लिखे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड सेकेंड स्टेप में हम सेकेंड स्लैब में लिखे हुए हैं डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान और डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। तो टीएमपी यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान को हम संक्षिप्त रूप में टीएमपी कहते हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान को संक्षिप्त रूप में हम डीएमपी कहते हैं। यानी कि इसको हम सिंपल भाषा में टीएमपी यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान कह सकते हैं और इनको हम संक्षिप्त भाषा में डीएमपी यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान कह सकते हैं। सो टीएमपी या डीएमपी में कोई भी सामान जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी कि बिना कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग, बिना सामान बने हुए कहीं भी सेल नहीं हो सकता है। सो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद
सबसे पहले वो कैसे काम करते हैं चलिए उसको थोड़ा डिटेल्स रूप से समझते हैं। लेकिन डिटेल्स रूप से समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम एक चर्चित ब्रांड का नाम लेते हैं जिससे कि बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि लक्स। ठीक है, तो सो बेहतर तरीके से आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि मान लिया जाए कि लक्स साबुन किसी भी कंपनी में, ये लक्स साबुन एक चर्चित ब्रांड है। सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि एक साथ ना जाने कई सारे लाखों साबुन मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उनका जो कॉस्ट लगभग जो वहाँ पे पड़ता है वो लगभग देखा जाए तो 2 रुपये के आसपास, यानी कि लगभग 2 रुपये के आसपास आपको वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग रेट पड़ता है पर साबुन पे। 2 रुपये मात्र, ओनली फॉर 2 रुपीज़। ठीक है, तो आप भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हुए हैं और आप भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बिना प्रॉफिट के आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जब उनका 2 रुपया खर्च होता है तो 1 रुपया और वो एक्स्ट्रा लेते हैं, जहाँ से उनकी पूरा कॉस्ट टोटल 3 रुपया हो जाता है। सो जब 3 रुपया हो जाता है तो शायद आपको पता होगा मार्केट में कोई भी सामान जब आती है, कोई भी सामान जब लॉन्च करती है, कोई भी सामान मार्केट में आती है तो आखिर में आपको कैसे पता चलता है, कैसे मालूम पड़ता है कि आखिर में वो सामान आ गया? तो कहीं ना कहीं उनकी एक एडवर्टाइजमेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रचार। तो प्रचार टीवी के माध्यम से प्रचार होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से प्रचार होती है। तो प्रचार होने के बाद हमें पता चलता है कि ये मार्केट में ये सामान आया, इसे मुझे खरीदना चाहिए और ये बेहतर सामान है। ठीक है, सो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे प्रचार उनको कंपनी को करवाना पड़ता है। ठीक है, सो यही हम देखते हैं कि आखिर में प्रचार जब वो करवाते हैं तो क्या प्रचार फ्री में कर देते हैं? प्रचार कौन लोग करते हैं? हम, आप नहीं। हम और आप प्रचार करेंगे तो सामान शायद बिकने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ पे वही लोग प्रचार करते हैं जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, स्टार लोग होते हैं, सुपर स्टार लोग होते हैं, जिनकी करोड़ों अरबों में फॉलोवर्स लोग होते हैं, वही लोग जा करके प्रचार करते हैं। तो जब एडवर्टाइजमेंट क्या करने वाले लोग फ्री में करते हैं? नहीं, उनके पास टोटल 3 रुपये में मिलता है और वो जो है अपना एडवर्टाइजमेंट चार्ज पर साबुन के आसपास, यहाँ पे एक अनुमानित रिकॉर्ड है, 2 रुपये वो लेते हैं। यानी कि टोटल मिलाकर के देख लिया जाए अब उस साबुन का रेट 5 रुपया हो गया। क्या आपको लग रहा है कि कंपनी बनाया और एडवर्टाइजमेंट हुआ, आपको पता चला और आपके घर पे आ जाता? नहीं, कहीं ना कहीं उसके नीचे कंपनी के नीचे एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों रुपया लगा करके वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर लिए हुए हैं तो क्या वो फ्री में बैठ के रहने के लिए लिए हुए हैं? नहीं, कहीं ना कहीं वो भी कमाने के लिए ही वहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। सो उनको भी क्या करना है, पैसे कमाना है। तो कहीं ना कहीं स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास टोटल मिलाकर के अगर देख लिया जाए तो 5 रुपये के आसपास पहुँचता है। 5 रुपये में स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट नहीं लेंगे? आपको पर साबुन पे 1 रुपया वो अपना बेनिफिट लेते हैं, मार्जिन चार्ज लेते हैं। सो क्या लग रहा है आपको, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर पे पहुंचा देता है? नहीं, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या सिटी डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर क्या लग रहा है, वो फ्री में काम करेगा? नहीं, उनके पास 6 रुपया मिलता है, वो भी अपना 1 रुपया चार्ज लेते हैं, यानी टोटल मिलाकर के देख लिया जाए 7 रुपया हो जाता है। तो क्या लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर पे आकर के पहुंचा देता? नहीं, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे एक सेल्समैन होते हैं जो सामान को वहाँ से उठा करके और होलसेलर पे जा करके पहुँचाने का काम करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं फ्री में काम करते नहीं, वो भी 1 रुपया पर साबुन के हिसाब से लगभग उनका भी मार्जिन होता है। सो देखा जाए तो 7 रुपया में उनको मिला और वो 1 रुपया लगा करके 8 रुपये में वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आगे होलसेलर को। जैसे 8 रुपये में होलसेलर को मिलता है, क्या आपको लग रहा है होलसेलर क्या फ्री में काम करेंगे? नहीं, वो भी 1 रुपया अपना चार्जिंग डालते हैं और टोटल मिला करके देख लिया जाए तो होलसेलर के पास 1 रुपया चार्जिंग होकर के टोटल 9 रुपया हो जाता है। सो अब वो होलसेलर जो है क्या लग रहा है आपको घर पे आकर के दे देता है? नहीं, यहाँ पे एक साइकिल चलता है। होलसेलर जो है सो रिटेलर को प्रोवाइड करता है। रिटेलर को कितना रुपये में? 9 रुपये में प्रोवाइड करता है। क्या लग रहा है आपके गांव में जो रिटेलर है, जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, क्या वो फ्री में बैठे हुए हैं? नहीं, वो भी पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी 1 रुपया अपना मार्जिन जोड़ता है। तो टोटल मिल करके आखिर में लास्ट में कस्टमर को ये 10 रुपया में साबुन प्रोवाइड होता है। आप इससे ध्यान से समझिएगा, 10 रुपया में साबुन प्रोवाइड होता है, जबकि इस साबुन का मैन्युफैक्चरिंग रेट 2 रुपया और टोटल मिलाकर के देख लिया जाए तो 3 रुपया, बाकी का 7 रुपया ये तमाम लोगों में मिलता है, जिससे कि तमाम लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक दिन में कम से कम अगर 1 करोड़ भी साबुन मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कंपनी की एक दिन की इनकम 1 CR होगी। कंपनी की एक दिन की इनकम 1 CR होगी और एडवर्टाइजमेंट की एक दिन की इनकम 2 CR होगी। अगर बात किया जाए आगे तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा नहीं है। अगर मान लिया जाए लगभग अगर 50 लाख की साबुन सप्लाई करता है एक दिन में, तो उसके एक दिन की इनकम 50 लाख रुपया हो जाएगी।
क्योंकि एक साबुन पे 1 रुपया, तो सेम तरीके से ज़्यादा नहीं, मान लिया जाए डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा नहीं है, अगर 1 लाख ही एक दिन में साबुन सेल करता है फिर भी एक दिन की इनकम 1 लाख रुपीज़। और आगे देखा जाए सेल्समैन ज़्यादा नहीं, अगर एक दिन में बहुत ही कम मान लिया 20,000 यानी कि 20,000, तो फिर भी एक दिन की इनकम उनकी 20,000 हुई। सेम तरीके से अगर होलसेलर की बात किया जाए तो होलसेलर ज़्यादा नहीं, अगर एक दिन में 10,000 भी साबुन सेल करती है तो एक दिन की इनकम उनकी 10,000 होती है। और सेम तरीके से देखा जाए रिटेलर अगर एक दिन में ज़्यादा नहीं, अगर 500 या साबुन ही सेल कर पाती है तो एक दिन की उनकी इंसेंटिव 500 रुपीज़ हो जाती है। और कस्टम वहाँ पे क्या होती है कि लगभग सब लोगों को एक दिन की इंसेंटिव एक प्रोडक्ट पे अगर इतनी होती है तो ज़रा आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके पास ना जाने कई सारे प्रोडक्ट होते हैं। इसी सारे सिस्टम को डायरेक्ट मार्केटिंग में एक बेहतर तरीके से ला करके और ये बीच का जो कमीशन होता है उसे बचाया जाता है। आइए थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग यानी कि TMT के बारे में हम थोड़ा बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान होता है इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी सामान जब मैन्युफैक्चरिंग हुई सेम तरीके से जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग होती है सेम तरीके से आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, सेम तरीके से यहाँ भी होती है, कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पे क्या होती है कि डायरेक्ट मार्केटिंग में जैसे ही कोई सामान 2 रुपये में मैन्युफैक्चरिंग अगर होती है तो ऑफकोर्स कंपनी भी प्रॉफिट लेगी, क्योंकि कंपनी को दूर तक जाना, तो कंपनी बिना प्रॉफिट के काम कहीं भी नहीं करेगी। क्यों? आप क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होनी चाहिए। सो कम से कम 1 रुपया यहाँ पे ये भी अपना मार्जिन लेते हैं, और जैसे 1 रुपया ये अपना मार्जिन लेते हैं तो टोटल 3 रुपया हो जाता है। और वही अगर लक्स साबुन यहाँ पे क्या है कि कस्टमर को अगर प्रोवाइड किया जाता है तो बीच में यहाँ पे ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ना ही कोई एस्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, ना ही कोई सेल्समैन, ना ही कोई होलसेलर, ना ही कोई रिटेलर, नहीं कोई मतलब बीच में जितने भी यहाँ पे लोग हैं ये तमाम लोग यहाँ पे नहीं होते हैं। इस बीच में सिर्फ एक ही लोग होते हैं जिसको नाम बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर। इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इस बीच में, बाकी कोई नहीं होता। इससे क्या होता है कि अगर वही लक्स साबुन अगर सेम तरीके से हमारे डायरेक्ट मार्केटिंग में अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए प्लान को तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए, ना कि महंगा होना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे खर्च कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे चूंकि टोटल का टोटल 7 रुपया पर साबुन पर अगर देख लिया जाए तो बचता है। अगर ज़्यादा नहीं डायरेक्ट मार्केटिंग में देखा जाए, अगर लोगों को 6 रुपया भी अगर आप प्रोवाइड करते हैं, 6 रुपया भी लोगों को बांटते हैं, फिर भी आप आसानी तरीके से डायरेक्ट मार्केटिंग में वही साबुन जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर 10 रुपया में बिकता है तो डायरेक्ट मार्केटिंग में कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कम रेट 8 रुपया में दे सकते हैं, या तो फिर 7 रुपया में दे सकते हैं, या तो फिर आप 9 रुपीज़ यानी कि 9 रुपया मार सकते हैं। सिंपल तरीके से अगर हम आपको बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी प्रोडक्ट एज ए ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कहीं ना कहीं सस्ता होना चाहिए, और यही जो 20 का मार्जिन होता है वही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जल्दी पैसा अमीर हो जाते हैं। तो मेन रीज़न यहाँ पे ये है कि जिससे कि एक दिन में भी कई सारे अगर साबुन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अगर ज़्यादा नहीं 1 करोड़ 1 CR अगर साबुन ये अगर सेल करते हैं, सेम तरीके से 1-1 रुपया प्रॉफिट होता है तो 1 डे का 1 CR होती है। अगर सेम तरीके से देखा जाए यही चीज़ मतलब 1 CR को अगर यहाँ डायरेक्ट मार्केटिंग में होती है तो 1 CR यानी कि 1 CR इंटू 7 बराबर हुआ एक दिन का इंसेंटिव 7 CR होती है कंपनी के पास। इसी 7 CR को तमाम लोगों में थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इससे कंफर्म साबित होता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग के प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोडक्ट के खिलाफ डायरेक्ट मार्केटिंग का प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सस्ता होना चाहिए। शायद हमें साथियों ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डायरेक्ट मार्केटिंग का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोडक्ट से सस्ता होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की तलाश में, अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिले, एक बेहतर क्वालिटी की डायरेक्ट सेलिंग मुझे कंपनी मिले जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से सस्ता प्रोडक्ट, सस्ता सर्विस सारा कुछ प्रोवाइड करे, और वो भी बिल्कुल कम खर्च, बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर सुनने के साथ ही अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिना कोई रिस्क, बिना कोई जोखिम के साथ अगर आप भी चाहते हैं तो ये आपको हमारे पास अवेलेबल है। एक ऐसे ही प्लान जो कि मार्केट से, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मार्केट से कहीं ना कहीं सस्ता प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं सस्ता सर्विस हमारे यहाँ पे मिलता है। गरीब लोग और गरीब क्यों होते जा रहे हैं जबकि अमीर लोग अल्ट्रा अमीर होते जा रहे हैं? मजदूर क्या गलती करते हैं कि वो और गरीब होते जा रहे हैं? अमीर लोग क्या करते हैं कि वो और अमीर होते जा रहे हैं? 5% लोग ही अल्ट्रा अमीर क्यों हैं? 95% लोगों के ऊपर यही 5% लोग राज क्यों करते हैं? तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, सो वीडियो को पूरा देखिए बिना किसी
वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर कीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। साथियों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक राम मजदूर हैं, जिस प्रकार से आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं सेम उसी तरीके से राम भी किसी कंपनी में काम करते हैं। तो राम जो मंथली काम करते हैं उस कंपनी में, उनकी जो मंथली पेमेंट मिलती है वो मंथली पेमेंट 10,000 रुपये मिलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं राम को मंथली पेमेंट 10,000 रुपये मिलता है। ये राम है, किसी कंपनी में काम करते हैं और इनको मंथली पेमेंट 10,000 रुपया मिलता है। एक महीने काम करने पे उनको 10,000 रुपया मिलता है। शायद आपको पता होगा कि किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो या किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो कहीं ना कहीं संडे की छुट्टी होती है। सो संडे की छुट्टी की वजह से वो तकरीबन 4 दिन छुट्टी होती है और एक दिन मान लिया जाए अगर वो नहीं भी काम करते फिर भी उनकी कंपनी के मालिक दयालु और उनको पैसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 25 डेज में ही उनकी मंथली काउंट की जाती है। सो 25 डेज की जो उनकी इनकम है वो टोटल 10,000 रुपये है। यानी कि 1 मंथ में 25 डेज काम करते हैं, 25 दिन काम करते हैं और 25 दिन जो काम करते हैं उनको 10,000 रुपया मिलता है। सो अगर सही तरीके से देखा जाए 25 दिन को अगर एक दिन में कन्वर्ट करते हैं तो 25 चौका 100, यानी कि टोटल मिलाकर के देख लिया जाए तो 400 रुपया एक दिन में ये कमाते हैं। मिस्टर राम साहब 400 रुपया एक दिन में कमाते हैं। अगर एक दिन में वो 400 रुपया कमाते हैं तो शायद आपको भी पता होगा कि आजकल लगभग जितने भी कंपनी चल रही है, जितने भी फैक्ट्रियाँ चल रही है, प्रत्येक फैक्ट्रिया में लगभग 8 घंटा ही काम होता है। तो 8 घंटा काम होता है तो जरा इनका कैलकुलेट करके देखा जाए कि आखिर में 1 घंटे की इनकी इनकम क्या हो गई। तो 8 पंचे 40, यानी कि 1 घंटे की मिस्टर राम साहब की जो इनकम है वो टोटल 50 रुपये है। ठीक है, तो चलिए बाकी ये रहा मिस्टर राम साहब की इनकम। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट में, जिसका नाम है मिस्टर बजाज। ये मिस्टर बजाज किसी न किसी कंपनी का, ये बजाज जिस कंपनी में राम काम करते हैं उसी कंपनी का मालिक है। जैसे कि आप भी अगर किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस कंपनी का मालिक होगा, कोई ना कोई उस फैक्ट्री का मालिक होगा। तो वो जो फैक्ट्री का मालिक है, सपोज डेट यहाँ पे देख लिया जाए अगर आप ही किसी फैक्ट्री के मालिक बनना चाहते हैं तो फैक्ट्री को मालिक बनने के लिए आपको पता है कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत पड़ता है। हो सकता है वो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आपकी इन्वेस्टमेंट हो। आप कैसा फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कैसा कंपनी डिज़ाइन करना चाहते हैं, कितने वर्कर के साथ में आप काम पे जाना चाहते हैं, कितने लोगों को आप काम पे रखना चाहते हैं, इस अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपकी फैक्ट्री की। ठीक है, तो ये जो मिस्टर बजाज साहब है ये एक कंपनी ओपन किया है जिसमें मिस्टर राम साहब काम करते हैं और इनके मंथली इनकम 10,000 रुपया मिलती है। तो मिस्टर बजाज साहब अगर कंपनी स्टार्टअप किए होंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी को स्टार्ट करने से पहले कई सारे उनके पास शिक्षा एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी होगी। साथ ही साथ वो ज़मीन खरीदे होंगे, बिल्डिंग लगाए होंगे, ना जाने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट उनका हुआ होगा, तब जाकर के कंपनी उन्होंने निर्माण किए। चलिए अब जब वो कंपनी निर्माण कर देते हैं, कंपनी निर्माण करने के बाद बहुत सारे लोग उनके यहाँ मजदूर जाते हैं काम करने के लिए। जो काम करने के लिए लोग जाते हैं, जैसे कि मैं मान लूँ सपोज डेट अभी आप ही उस कंपनी के अगर मालिक हो, 2 मिनट के लिए आप मिस्टर बजाज हो और आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने अपनी एक फैक्ट्री या अपनी एक कंपनी आप ओपन किए हैं और ओपन करने के बाद उसको आप चला रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मैं मान लूँ कि जिस प्रकार से राम अगर आपके पास काम करने के लिए गया या आप सपोज दैट, क्योंकि अभी आप मालिक हैं तो मान लिया जाए अगर आप मालिक है और आपके पास अगर कोई काम करने के लिए गया, जैसे कि राम गया और राम ये मजदूरी करता है 1 मंथ में आपको जो काम करके देते हैं, इससे आपको जो प्रॉफिट लगभग 10,000 रुपये होता है। यानी कि मिस्टर राम साहब 10,000 के अगर आपको काम करके देते हैं तो क्या आप उनको 10,000 रुपया लौटा करके देंगे? बहुत सारे लोगों का कहना होगा सर बिल्कुल ऑफकोर्स मैं दूंगा। अगर आप जरा अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप वो 10,000 के आपके लिए मिस्टर राम साहब काम करके देते हैं, अगर आप उनको 10,000 रुपया लौटा देते हैं, सही तरीके से इसको समझिएगा, अगर आप 10,000 रुपया उनको लौटा देते हैं तो फिर क्या आप जो कंपनी लगाए हैं क्या उसमें सुपरवाइजर की ज़रूरत होगी? क्या उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी? क्या उसमें इंजीनियर की ज़रूरत होगी? क्या उसमें प्रोडक्शन के लिए माल की ज़रूरत होगी? तो आपको क्या लग रहा है, अगर वो टोटल पैसे अगर उस राम को दे दें तो शायद उनकी कंपनी बंद हो जाएगी, उनकी फैक्ट्री तबाह हो जाएगी। दूसरी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं
तो शायद आपको पता है, अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप ही मिस्टर बजाज हो 2 मिनट के लिए, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर शायद अगर आपको प्रॉफिट ना हो तो आप क्यों चलाएंगे फैक्ट्री सर? तो फैक्ट्री आपके चलाने का मकसद एक ही कि आपको पैसा कमाना है। तो ये यहाँ पे कंफर्म है कि अगर आपको या राम को अगर आप महीने का 10,000 रुपया देते हैं तो ये गारंटी है और ये कंफर्म है कि कम से कम राम से आप महीने का 20,000 का काम जरूर करवा के लेते होंगे, क्योंकि 10,000 चूंकि उसमें से आपका रह गया और 10,000 रुपया आप मिस्टर राम को देते हो। क्यों? क्योंकि आपने इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किए। ठीक है, सो ये रहा पहली पॉइंट। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मान लिया जाए राम साहब को 10,000 रुपया तब देते हैं जब वो 20,000 रुपये कमा करके मिस्टर बजाज साहब को देते हैं। तो मिस्टर बजाज साहब जो है, इनके पास एक राम जैसा ही वर्कर तो नहीं है, कई सारे वर्कर हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके लिखे कि कम से कम 200 मान लिया जाए, अगर 200 मजदूर मिस्टर बजाज साहब के यहाँ काम करते हैं, तो 200 मजदूर अगर काम करते हैं तो आप कमा करके 10,000 रुपये मंथली बजाज साहब को देते हैं, तो 200 लोग ही कमा करके 200 लोग भी देता होगा। ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप ही देते, 200 लोग नहीं देता है, कहीं ना कहीं 200 से उनको मिलता होगा। तो 200 इंटू 10,000 यानी कि टोटल 10,000, टोटल मिला करके देख लिया जाए तो महीने का यहाँ मिस्टर बजाज साहब के महीने का जो इंसेंटिव होता है वो 20 लाख रुपये होती है। यहाँ पे देखिएगा महीने का उनकी इंसेंटिव, क्योंकि आप जो 10,000 रुपया कमा के देते हैं, आपके तरह टोटल 200 लोग मजदूर हैं इनके कंपनी में जो कमा करके देते हैं, तो इनकी महीने के इंसेंटिव 20 लाख रुपया हुई। अगर देखा जाए और आप लोग अगर इनके यहाँ जा करके 25 दिन काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी 25 दिन का ही काम होता होगा। क्यों? क्योंकि ये खुद ही जा करके अकेले काम नहीं करते मेरे भाई। ये जब आप काम करेंगे तभी इनके कंपनी में काम होगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो ये खुद जा करके काम नहीं करते हैं। तो इनकी भी 25 दिन का, जैसे ही आप यहाँ पे 20 लाख को आप देख सकते हैं 20 लाख इनकी मंथली इनकम है, जो 25 डेज यानी कि 25 दिनों की है। तो 25 डेज को अगर आप एक दिन में कन्वर्ट करते हैं तो 20 लाख में जैसे डिवाइड आप 25 से करेंगे तो ये ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा 80,000 रुपया, 80,000 यानी कि 80,000 रुपया। ये एक दिन की मिस्टर बजाज साहब के एक दिन की इनकम 80,000 रुपया रहा। ठीक है, तो आप जैसे आपको एक दिन की इनकम मिलता है 400 रुपया, लेकिन मिस्टर बजाज साहब के एक दिन की इनकम मिलता है 80,000 रुपया। चलिए फिर आगे बात करते हैं, जैसे आपको 1 घंटे की इनकम 50 रुपया, थोड़ा इनके भी देख ले। अगर आप यहाँ पे 8 से डिवाइड करते हैं तो आपकी 1 घंटे का इनकम, क्योंकि आप लोग इनके यहाँ 8 घंटे काम करते थे, इनके लिए भी 8 घंटा ही होता है, ये खुद जा करके काम नहीं करते हैं। तो ये इनका भी अगर 1 घंटे की इनकम निकाला जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 10,000 रुपया, यानी कि अगर आप निकालिएगा आपको पता चल जाएगा टोटल 10,000 रुपया। इनकी 1 घंटे का इनकम 10,000 रुपया होती है, जबकि आपकी 1 घंटे का इनकम 50 रुपया होती है। आप सोचिए कि अगर आप उसके यहाँ जा करके काम करते हैं और आपकी मंथली इंसेंटिव 10,000 रुपये होती है, जबकि वो बैठे बैठे उनकी मंथली इंसेंटिव 20 लाख रुपये होती है। आपका 25 डेज यानी कि एक डे 25 दिन यानी कि मंथली इंसेंटिव हो गया, और एक दिन का जो आपका इंसेंटिव बनता है वो 400 रुपया बनता है, जबकि इनकी एक दिन के इंसेंटिव जो बनता है मिस्टर बजाज साहब का बैठे बैठे वो 80,000 रुपया बनता है। सो आपका 1 घंटे का इंसेंटिव बनता है 50 रुपया और उनकी 1 घंटे का इंसेंटिव बनता है 10,000 रुपया। अब मुझे बताइए अमीर कौन होंगे, मिस्टर राम या मिस्टर बजाज? ऑफकोर्स मिस्टर बजाज। मिस्टर राम कदापि अमीर नहीं हो सकते। किनकी फैमिली अच्छे तरीके से रन करेगी, मिस्टर राम की या मिस्टर बजाज की? नहीं, ऑफकोर्स मिस्टर बजाज की। मिस्टर राम कभी भी नहीं कर सकते। कौन ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को, अपने फैमिली को जो चाहे, मान लिया जाए मिस्टर राम के अगर फैमिली मेंबर बोले कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, उनके बच्चे बोले जो मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, शायद वो नहीं खरीद पाएंगे, उनको खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर बजाज बोले, जब बोलेंगे उनकी फैमिली तब जाकर के वो गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं, इतने इंसेंटिव है। आप अगर 1 महीना नहीं भी जाएंगे काम करने के लिए, 10 दिन नहीं भी जाएंगे काम करने के लिए, फिर आपको पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे पैसा, कदापि आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन मिस्टर बजाज साहब अगर नहीं भी जाएंगे काम करने के लिए तो आप उनके पैसे को रोक नहीं सकते। ये कंटिन्यू इनको पैसा मिलता रहेगा, चाहे ये जाए अपने फैक्ट्री में, चाहे ये नहीं जाए, इनकी मजदूर काम करेंगे और इनको पैसा मिलेगा। तो सही काम क्या है, मिस्टर राम कर रहे हैं सो या मिस्टर बजाज कर रहे हैं सो? ऑफकोर्स मिस्टर बजाज कर रहे हैं सो, राम कर रहे हैं वो गलत काम है। ये चीज़ें आप समझिए कि अगर आपको अल्ट्रा अमीर बना,
अल्ट्रा अमीर लोग क्यों बनते हैं? क्योंकि इस चीज़ों को जानते हैं, अपने समय के साथ दूसरे के समय को जो मल्टीप्लाई करके पैसे कमाते हैं वही लोग अल्ट्रा अमीर बनते हैं। जो अपने समय को बेच करके पैसे कमाते हैं वो कभी भी अल्ट्रा अमीर नहीं बन सकते मेरे भाई। तो ये कभी भी अल्ट्रा अमीर नहीं बन सकते हैं। दूसरी चीज़ें मैं आपको बताऊं तो मिस्टर राम साहब, अगर आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, शायद अगर किसी भी कारणवश उनके पास कोई भी परेशानी आ गया तो उनको कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मिस्टर बजाज साहब को कभी भी कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको ये बताऊं, आखिर में आप क्या बनना चाहोगे, मिस्टर राम या मिस्टर बजाज? ऑफकोर्स आप चाहेंगे कि मुझे मिस्टर राम नहीं बल्कि मुझे भी मिस्टर बजाज बनना है। लेकिन सर मुझे मिस्टर बजाज हम बने कैसे? बनने के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तब तो जाकर के हम फैक्ट्री लगाएंगे, तब तो जाकर के मैं कंपनी खोलूंगा, तब तो मैं पैसा कमाऊंगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, पुराने ज़माने में कहा जाता है ना कि जितनी मेहनत करोगे उतनी बड़े पैसे कमाओगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हकीकत वो नहीं है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी कम पैसे कमाओगे, जितनी मेहनत करवाओगे लोगों से उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे। काम करने वाला इंसान कदापि अमीर नहीं होता है, काम करवाने वाला इंसान अमीर होता है। इस चीज़ों को आप जरूर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, आपके आस पड़ोस में, आपके समाज में, आपके रिलेटिव में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? जो सबसे ज़्यादा काम करते? नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकते अमीर। सबसे ज्यादा अमीर कौन है? जो काम करवाते हैं, जो काम करवाते हैं। इस चीजों को आज आप जरूर याद रखें। अगर आप भी चाहते हैं मेरे भाई पैसिव इनकम कमाना, मिस्टर बजाज बन के काम करना, लेवरेज इनकम कमाना, तो आपका ज्वाइनिंग लिंक अभी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप जाकर के ज्वाइनिंग करके एक मिनिमम कैपिटल, बहुत ही कम पूंजी लगा करके अब मिस्टर बजाज बन सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हमारे कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही कम, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट, मात्र 1000 रुपया लगाइए और मिस्टर बजाज बनने का आपको मौका मिलेगा। और तुरंत जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइनिंग लिंक है, फास्टली जाकर के आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि आखिर में है क्या। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी में क्या अंतर होता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी में हमें काम करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो आप सभी लोग पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखें बिना किसी स्किप को, पूरे बेहतर तरीके से इस चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बिजनेस प्लान को। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। साथियों, इनका हम नाम रखे हैं पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। इसमें पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का पावर पता चलेगा एक्सप्लेन फॉर स्टोरी, स्टोरी के अंतर्गत, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है, ये एक हकीकत स्टोरी है। इससे आप स्टोरी समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये एक बिल्कुल रियल, जिसमें एस नायर और सेकेंड रमन मेहता का जो ये स्टोरी है बहुत ही शानदार जबरदस्त स्टोरी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स रूप से समझते हैं कि आखिर में ये स्टोरी है। साथियों, उन जमाने की बात है जिन वक्त एस नायर जो कि एक किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया करते थे, जबकि उनका सेकेंड खुद का अपना करीबी दोस्त था जिनका नाम था रमन मेहता। रमन मेहता काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, जबकि एस नायर काफ़ी गरीब पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो एस नायर के पास पैसा था और उनके पास पैसा कम होने की वजह से वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को स्टार्टअप किया और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वो काम करता गया। जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग होते हैं, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे आपके समाज हो, तमाम लोगों को प्लान दिखाना बहुत जरूरी होता है। सो सेम तरीके से एस नायर ने सभी लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। उसमें उनका एक फ्रेंड था जिनका नाम था रमन मेहता, जो कि रमन मेहता के पास भी गए एस नायर ने और प्लान दिखाना स्टार्टअप करता है। वो उनको प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाते दौरान वो उनको डायरेक्ट सेलिंग के पावर को समझाते हैं। चलिए आइए देखते हैं आखिर में डायरेक्ट सेलिंग के प्लान को वो समझाते कैसे हैं, आखिर में डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। स्टार्टिंग फेज में एस नायर ने रमन मेहता जी को समझाते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करते हैं, एक तरफ हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करते हैं, दूसरा तरफ है अगर आप यानी कि बाहर, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी को स्टार्टअप करते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है कि आप
के पास जो पैसे, क्योंकि रमन मेहता के पास ऑलरेडी अवेलेबल पैसे थे, लगभग शायद आपको पता है कि 50 लाख आप वहाँ पे देख चुके हैं, सो 50 लाख उनके पास रुपीज़ थे। तो अगर आप एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप एक बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, यानी कि 50 लाख रुपया में बेहतर तरीके के आप एक फैक्ट्री लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप फैक्ट्री लगाते हो, फैक्ट्री लगाने के बाद आप वहाँ से धीरे धीरे आपकी आमदनी स्टार्टअप हो जाती है। सपोज डेट आपने 50 लाख यानी कि 50 लाख रुपए, क्योंकि वो अमीर फैमिली से थे, अगर आप 50 लाख रुपए लगा करके एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, फैक्ट्री स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप करने के बाद आपके बहुत सारे मजदूर वहाँ पे आएंगे। समथिंग हो सकता है आपके कितनी बड़ी फैक्ट्री स्टार्टअप किए हैं उस अकॉर्डिंग आपके पास मजदूर काम करेंगे, लेबर लोग काम करेंगे और आपकी वहाँ से इनकम होती जाएगी और उसी तरीके से वो अपना काम स्टार्टअप करते हैं। अगर आप कंटिन्यू लगातार 10 साल भी काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा आप वहाँ से अर्निंग करते हैं और अच्छा खासा आप अर्निंग करते हो सकता है कि आप 10 साल के अकॉर्डिंग आप एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री से 3 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री से लेकर के 4 फैक्ट्री, चलो हम मान लेते हैं कि अगर आप 10 साल में पर साल में अगर आप एक फैक्ट्री बढ़ा भी लेते हैं, फिर भी आप 10 साल में आपके पास टोटल 10 फैक्ट्री यानी कि 10 फैक्ट्रियाँ होगी। सो 10 फैक्ट्रियाँ जैसे आपके पास हो जाएगा तो टोटल मान लिया जाए, अगर टोटल जगह से ज़्यादा नहीं, अगर 50,000 भी अगर आपकी इनकम आती है पर मंथ, फिर भी आपके अच्छा खासा यानी कि लगभग 5 लाख रुपीज़ पर मंथ आप अच्छे तरीके से, आराम तरीके से, आसानी तरीके से आप कमा सकते हैं। चलिए थोड़ा जानते हैं डिटेल्स रूप में, आखिर में आपको डायरेक्ट मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि आप ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद जो डायरेक्ट मार्केटिंग का सबसे पावर है, आप किसी न किसी को ज्वाइन करवाते हैं। सपोज डेट आपने राम नाम के व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, जो राम नाम के व्यक्ति था वो किसी डिस्ट्रिक्ट के, वो अपने किसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, वो ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद राम ने क्या किया, वो भी अपने किसी न किसी फ्रेंड सर्किल को, रिलेटिव को ज्वाइन करवाएगा। तो राम सपोज डेट किसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, एक जिला में वो रहने वाले थे, आराम तरीके से उस जिला के व्यक्ति को वो ज्वाइन करवा देता है। फिर राम ने क्या किया, किसी न किसी को ज्वाइन करवाएगा, तो राम ने मोहन को ज्वाइन करवाया। अब मोहन ने किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट, ये भी रहने वाले थे, आपको क्या लग रहा था, क्या राम को अगर एक डिस्ट्रिक्ट का जान पहचान है, क्या मोहन को एक ही डिस्ट्रिक्ट का जान पहचान होगा? नहीं, मोहन के पास कहीं ना कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट का जान पहचान था। इस तरीके से मोहन के पास टोटल 4, कम से कम 3-4 डिस्ट्रिक्ट का जान पहचान था। इस तरीके से मोहन ने लगभग 3-4 लोगों को ज्वाइन करवाया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट में उनका काम शुरू हो गया। अब 4 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को क्या आपको लग रहा है, क्या उनका जान पहचान नहीं होगा? इस तरीके से धीरे धीरे एक स्टेट आ जाता है, एक स्टेट में उनका बिजनेस स्टार्टअप हो जाता है। फिर धीरे 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 एक ऐसा वक्त आता है कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट, दूसरा स्टेट से तीसरा स्टेट, तीसरा स्टेट से चौथा स्टेट। क्योंकि आपको अगर किसी स्टेट में जान पहचान है, अगर आप किन्हीं को लेकर के आते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या उनके पास अदर स्टेट का जान पहचान नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। इस तरीके से जब 10 साल बीतता है डायरेक्ट सेलिंग में, जब 10 ईयर आफ्टर डायरेक्ट सेलिंग, 10 साल जैसे बीत जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, तो 10 साल के बाद आपके पास कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जिस स्टेट में आपका टीम काम नहीं कर रहा होगा, कोई ऐसा कस्बा नहीं होगा, कोई ऐसा गली नहीं होगा, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका काम नहीं चल रहा होगा। 10 साल बाद वही चीजें, टोटल चीजें रमन मेहता को समझाए एस नायर ने, लेकिन रमन मेहता के पास तो पैसे थे। रमन मेहता ने एस नायर के बातों को नहीं सुना। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें डायरेक्ट सेलिंग काम, कंपनी में काम नहीं करना है, मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ही बिजनेस करूंगा। और रमन मेहता ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्टअप जो कर दिया, क्योंकि उनके पास 50 लाख रुपीस था। लेकिन एस नायर ने इस चीज़ों को उनको बताए, लेकिन फिर भी रमन मेहता तैयार नहीं हुए और एस नायर ने अपना डायरेक्ट सेलिंग में काम शुरू कर दिया। इस तरीके से एस नायर टोटल 10 साल बाद एस नायर और सेम तरीके से रमन मेहता फिर से मुलाकात होते हैं। जैसे ही 10 साल बाद मुलाकात होते हैं तो एस नायर ने उनसे पूछते हैं, बताइए आपकी बिजनेस कैसा चल रहा है? तो रमन मेहता ने बताते हैं, बहुत बढ़िया, आज हमारे पास 10 साल हुआ है, 10 फैक्ट्रियाँ हैं और 10 फैक्ट्री से मैं बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहा हूँ। 10 फैक्ट्रियाँ से मैं बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहा हूँ। वो पूछते हैं, आप अपना बताओ एस नायर, आपकी क्या चल रहा है? एस नायर ने बताया कि मैं आज से 10 साल पहले आपको प्लान दिया था, लेकिन उस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज मैं बता दूं आपको कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जिस कस्बा में लोग हमें नहीं जानते होंगे। हमारा बिजनेस
पूरी ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, पूरी ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है और आने वाला कुछ दिनों में इंडिया नहीं बहुत सारे स्टेट में चल रहा होगा। शायद आपको भी पता होगा इस नायर को आज कौन नहीं जानता है। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिस स्टेट में इस नायर का टीम नहीं काम कर रहा होगा। तो 10 साल बाद इस नायर को बात किया जाए तो आज उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। कोई ऐसा कस्बा नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जिस मोहल्ला में कोई भी लोग उनके पास कोई ना कोई मेंबर जरूर काम करते होंगे। एक व्यक्ति पूछते हैं कि बताओ एस नायर और रमन मेहता दोनों एक साथ गपशप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उस दौरान उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम क्या करते हो। रमन मेहता कहते हैं कि मैं बिजनेस करता हूं। बोला बिजनेस आपका कहाँ चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि मेरा 10 डिस्ट्रिक्ट में मेरा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनके पास, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। लेकिन वही चीज़ें एस नायर से पूछा गया आप बताओ क्या करते हैं? तो बोलता मैं बिजनेस करता हूँ। बताओ कहाँ आप बिजनेस करते हो? तो बोला कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिस स्टेट में मेरा बिजनेस नहीं चल रहा होगा। हो सकता है किसी भी कारण बस किसी महामारी की वजह से एक स्टेट बंद हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट बंद हो गया, फिर भी उनका पैसा आना शून्य नहीं हो सकता, फिर भी उनका पैसा आना जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक स्टेट बंद हो जाएगा, टोटल कई सारे स्टेट हैं, दूसरे स्टेट में काम होगा, पैसा आता रहेगा। लेकिन किसी भी कारण बस रमन मेहता का अगर एक डिस्ट्रिक्ट बंद हो गया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट अगर किसी भी कारण बस जिस वो स्टेट में काम कर रहे हैं वो स्टेट अगर बंद हो गया तो शायद उनकी इनकम बिल्कुल विल भी जीरो हो जाएगी। लेकिन कभी भी एस नायर का इनकम जीरो नहीं हो सकता है। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का, ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का जो कि आपको कभी भी, क्योंकि कुछ पैसे लगा करके आप पूरी ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है आप उनको आने वाला 5 साल के बाद उनको बता सकते हैं गर्व से कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा गाँव नहीं है जिस गाँव में मेरा बिजनेस नहीं चल रहा होगा। सो ये पावर आपको सिर्फ देती है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के वजह से इतनी बड़ी बिजनेस डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। आप कदापि कभी भी कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी खर्च इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के वजह से शायद इतनी बड़ी बिजनेस, इतनी ज्यादा टीम ग्रो करना आप कभी नहीं कर सकते हैं। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग। साथियों हमें बिलीव है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बहुत बड़ा इतिहास रचना, अगर आप भी चाहते हैं कुछ बड़ा करना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के ज्वाइनिंग कर करके एक बहुत ही बड़ा शानदार ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हैं। पूरी ऑल ओवर इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में आप अपने टीम ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो फटाफट जा करके फास्टली जा करके ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, अभी तक आप हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किए तो जाकर के उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, हैव ए नाइस डे।